ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैडम प्लीज जाइए, टाइम हो गया है। किस्मत वाले हो जो इतनी अच्छी पत्नी मिली। किस्मत वाला नहीं, मेरे माँ बाप की दुआएं, उनका आशीर्वाद, उनकी सच्चाई, उनका प्यार, उसकी वजह से मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली। दोस्त, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जहाँ हों, जो भी करें, तरक्की करें, खुश रहें। और आज मैं जिस भी मुकाम पर हूं ना, अपने माँ बाप की वजह से। तुम डायरेक्ट किसी की भी तारीफ नहीं करते क्या? मतलब ये कि तुम सीधा सीधा भी तो कह सकते थे कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली, लेकिन नहीं, तुमने सारा क्रेडिट अपनी माँ और भगवान के आशीर्वाद को दे दिया। ऐसा क्यों? जहाँ तक प्रीता जी का सवाल है, मेरी पत्नी का सवाल, हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली। पर अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात कह नहीं सकता हूँ, हो सकता है उनको गलत लगे। क्या मतलब? मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे भाई, मतलब नहीं बता पाऊंगा। इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमारे रिश्ते की शुरुआत बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। और इतनी इज्जत करते थे कि शादी करने का फैसला गलत लग रहा था। और वो कहते हैं ना, जब हमारे कुंडली भाग्य में कुछ लिखा होता है तो उसको होने से कोई टाल ही नहीं सकता। जब तक मेरे माँ बाप और प्रीता जी मेरे साथ है ना, मैं किसी भी मुश्किल से लड़ सकता हूँ, किसी भी। और डैडी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मिस्टर मलकानी ने मना क्यों कर दिया? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन हमसे पहले पहुंच चुकी थी, और इतनी इंफॉर्मेशन जितनी हमें भी नहीं पता, उसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो हमारे ऋषभ ने, तुझे तो सब पता है ना। मुझे पता है डैडी जी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन गलत है, और जो मलकानी जी कर रहे हैं वो भी बहुत गलत है। ये दुनिया ही ऐसी है, जब वक्त पड़ता है ना तो कोई साथ नहीं देता। आज मलकानी साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना साथ में, एक दूसरे के साथ। अपने ऋषभ को कुछ नहीं होने देंगे हम। मैं वादा करता हूँ, ऋषभ को कल बेल जरूर मिल जाएगी। आज तो कोर्ट बंद हो गया है, आज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राखी मॉम, अरे आप लोग क्या क्या कर रहे हो? ऋषभ से मिलने आए। भाई, ऋषभ की बेल हो गई। एक्चुअली हम लोग तो पहले आना चाहते थे, लेकिन भाभी को अर्जुन सूर्यवंशी से मिलना था। अपनी दिल की भड़ास निकालनी थी। मैं तो नहीं चाहती थी भाभी वहां जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ, जितनी भड़ास निकालनी थी निकाल ली, जितना सुनाना था सुना दिया। महेशी, अर्जुन को तो मैंने बहुत सुनाया, लेकिन सुनाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे एक बार फिर उसके बातों पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि वो अंजलि से बात करेगा और ये मैटर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, ये जो गलतफहमी हुई है उसे दूर करने की कोशिश करेगा। वो अंजलि से बात करके उसे समझाएगा कि वो ये केस विड्रॉ कर ले। राखी मॉम, सच में अर्जुन ने ऐसा कहा? हाँ, झूठ कहा है उसने। राखी माँ, आप अभी भी अर्जुन पर कैसे यकीन कर सकती हैं? झूठा है वो। उसने हमारी फैमिली के साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद भी आप उस पर और उसकी बातों पर विश्वास करना चाहती हैं? कोई हेल्प नहीं करने वाला है वो, झूठ बोल रहा है हम सबसे। इंस्पेक्टर साहब, अगर अंजलि ने अपना केस वापस ले लिया तो मिस्टर ऋषभ यहाँ से जा सकते हैं। दी, अगर अर्जुन अंजलि से बात करे, वो उसे ये रियलाइज करवाए कि उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, तो ऋषभ जी जेल से छूट सकते हैं, वो अपना केस वापस ले सकती है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन ऐसा नहीं करने वाला है। अरे वो ऐसा करेगा, उसने बोला तो सही। कहा ना मैंने, झूठ बोल रहा है। अरे यार दीप, प्लीज, क्या हम एक सेकंड के लिए अपनी ईगो साइड में रखे अर्जुन से एटलीस्ट बात कर सकते हैं, उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो... अर्जुन, तुमने राखी मॉम और करीना बुआ से बात की थी ना? तुमने कहा था कि तुम अंजलि से बात करोगे, उसकी गलतफहमी दूर करोगे, ऋषभ जी को बाहर निकलवाओगे। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब कुछ सही कर दो प्लीज, ऋषभ जी को बाहर निकलवा दो। जब वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, ये सब कुछ कर रहा था ना, तो बार बार वो मुझसे सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा था कि क्या है अर्जुन में ऐसा जो मुझ में नहीं है। कौन सही है कौन गलत, ये वक्त ही बताएगा। और जो गलत है उससे उसकी सजा जरूर मिलेगी।
देखिए, मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप लोग अपनी सोच बदल दें और मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि मेरा जिस पे भरोसा है उससे भी मैं ठुकरा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि तुम अंजलि से नहीं कहोगे कि वो इस केस को वापस ले ले, राइट? इंस्पेक्टर, मैं अंजलि से मिल चुका हूं, अब मुझे ऋषभ से मिलना है। क्यों क्यों मिलना है तुम्हें ऋषभ जी से? क्या काम है, क्या जरूरत है? अगर मुझे ऋषभ से मिलना है तो तुम्हें उसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? नहीं, तुम मेरे बेटे से नहीं मिल सकते। प्लीज मुझे उसे एक बार मिलने दीजिए। क्यों? मोलेस्टेशन, ऋषभ ने मोलेस्ट किया है मुझे। क्योंकि मेरा उससे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जाइए और ऋषभ जी से मिल लीजिए। नहीं, आप इन्हें क्यों मिलने दे रहे हैं? इंस्पेक्टर सर, क्या आपको पता नहीं है जिस लड़की ने मेरे पति पर इल्जाम लगाया ना, वो इन्हीं की फ्रेंड है। रीता जी प्लीज, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, मुझे आप नहीं बताएंगी कि मुझे किसको किससे मिलने की परमिशन देनी है और किसको नहीं। रीता बेटा, जाने देना। वैसे भी इल्जाम अंजलि ने लगाया, अर्जुन ने नहीं। लेकिन डैडी जी, ये भी तो हो सकता है ना कि अर्जुन ने ही अंजलि को कहा होगा कि ऋषभ जी पर मोलेस्टेशन का केस लगाए। सृष्टि प्लीज, तुम तो समझो, तुम एक लड़की हो, तुम्हें क्या लगता है अंजलि सब क्यों करेगी? चलो अगर मान भी लिया, अगर ऋषभ ने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया तो अंजलि क्यों करेगी सब? झूठ क्यों बोलेगी वो? क्या फायदा मिलेगा उससे? झूठ क्यों बोलेगी? इसका मतलब पट्टी पढ़ा दी तुम्हें भी अंजलि ने। उसने जो झूठ बोला है वही दोहराने आए हो यहाँ। देखो प्रीता, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया ना, अपने मन को मना ही लिया ना, तो मैं तुमसे कितनी भी आर्गुमेंट कर लूं, कितनी भी सारी चीजें बोल लूं, तुम मानने नहीं वाली हो। कोई मतलब ही नहीं बात करके। इसका मतलब कि तुमने अपना मन बना लिया है कि ऋषभ ने कोई गलत काम किया? नहीं, मैंने अपना मन नहीं बनाया, मैं न्यूट्रल। क्यों? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा ना, क्यों मिलना चाहते हो तुम ऋषभ से? ऐसा कौन सा जरूरी काम है? ठीक है, आप लोग उधर जाके बैठ जाइए। इंस्पेक्टर साहब, हमें भी मिलना है ऋषभ से। देखिए, आपको इंतजार करना होगा, अभी अर्जुन गए हैं, उनका मिलने का टाइम 10 मिनट है, उनका टाइम खत्म होते ही आप लोग मिल सकते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।